तेजस्वी यादव और लालूवाद की विचारधारा को मानने को तैयार नहीं है। और इन लोगों का जो कारनामा रहा है, जिसे रामायण को अपमानित करना, तरह तरह का आपत्तिजनक टिप्पणी करना, तथा कथित क्रांतिकारी बनना। अरे पलायन तो उसको कहा जाएगा ना कि 2 जून की रोटी के लिए कोई कहीं चला जाए। अब यूपीएससी की नौकरी करेगा और उसका केरला कैडर मिलेगा तो पलायन हो गया। सीधा सीधी राज्य सरकार लालू यादव के नेतृत्व में यह हो रहा था। मतलब आप आरोप लगा रहे हैं कि लालू यादव नरसंहार करवाते थे? बिल्कुल सत्ता पोषित नरसंहार था ये। नहीं तो आखिर ये नरसंहार लगातार हो कैसे रहा था और राज्य की सरकार क्या कर रही थी? लालू यादव 17 तारीख से जनसभा करने जा रहे हैं। तो लालू जी का तो हम लोग वेटे कर रहे हैं कि लालू जी निकले। काहे नहीं, उनको तो घूमना ही चाहिए। लालू जी का घूमना एकदम जरूरी है। और उनको जो माननीय न्यायालय का उनका भी हम फैसला निकाल के रखे हुए हैं। जो बेल लिए हैं ना, क्या क्या प्ली लिए थे वहाँ, वो सब दिखाएंगे आईना कि देखिए जेल से निकलने के लिए कौन कौन नाटक ही किए। अभी अचानक से ये मुद्दा कहाँ से 118 नरसंहार का आ गया? इसलिए मुद्दा हम देख रहे थे कि तरह तरह का व्यंजन राजनीति में उम्मीदवार बन गया। हाँ, तो हमको लगा कि जरा इनको आईना दिखा दें। अभी तो शुरुआत किए हैं, अभी तो इनका चेहरा बदरंग कर देंगे पूरे चुनावी अभियान में। क्या क्या और आगे आप पोल खोलने वाले हैं? क्या क्या जनता के बीच में मैसेज लेके जाएंगे? फिरौती के लिए अपहरण इनका यूएसपी था। नमस्कार, आप द जेड प्लस देख रहे हैं। देश में लोकसभा चुनाव है, लेकिन इसके बीच बिहार में अभी चर्चा नरसंहार की हो रही है। जदयू के प्रखर प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरजेडी पर हमला किया है और उन्होंने कहा है कि पहले तेजस्वी यादव 118 नरसंहार का हिसाब दे, उसके बाद वो नीतीश कुमार या फिर पीएम मोदी पर कुछ बोले। ये अचानक से जहन में कहाँ आया? बिहार में तो अभी मुद्दा विहीन राजनीति चल रहा है। राजनीति चल रहा है मछली खाने पर, नारंगी खाने पर, विकास पे तो कोई बात नहीं कर रहा है, और आप बात कर रहे हैं नरसंहार पे। इसलिए महत्वपूर्ण विषय है कि माननीय तेजस्वी यादव जी, मैं देख रहा था कि लगातार राज्य सरकार पर हमला कर रहे हैं और मर्यादा भी खो रहे हैं। तो हमने उनको आईना दिखाया कि माँ पिता को घर से निकालो, देखो पूछो, चुनावी प्रचार में भेजिए उनको कि 118 नरसंहार इस बिहार में हुआ था। और नरसंहार का लिस्ट है मेरे पास। सबसे ज्यादा नरसंहार कहाँ हुआ देख लीजिए, भोजपुर जिला में। ये सूची देखिए कितनी लंबी है। जहानाबाद में, अरवल में, गया में। और कौन लोग मारे गए थे? मारे गए थे ये जो गठबंधन में इनके साथ है माले, उसका 75 कार्यकर्ता मारा गया, 75। दलित मारे गए 130। उसके बाद महिलाएं मारी गई, बच्चे मारे गए, भूमिहार मारे गए 132। ये कैसे संभव हुआ? कौन था इसका संरक्षण करता? कौन था बताएंगे ना? सीधा सीधी राज्य सरकार लालू यादव के नेतृत्व में यह हो रहा था। मतलब आप आरोप लगा रहे हैं कि लालू यादव नरसंहार करवाते थे? बिल्कुल सत्ता पोषित नरसंहार था ये। नहीं तो आखिर ये नरसंहार लगातार हो कैसे रहा था और राज्य की सरकार क्या कर रही थी? तो ये अब प्रवचन दे रहे हैं तो इनको आईना दिखाए कि हिम्मत है तो बोलिए, माफी मांगिए। जितने लोग मारे गए हैं 118 लोगों के यहाँ, या अपने जाइए, परिवार के इतने सदस्य राजनीति में हैं तो सब लोग जाइए उसके घर पर और जाके माफी मांगिए कि तुम्हारे माँ पापा बच्चे का मारे गए थे, हम गुनाहगार हैं, हमारा परिवार गुनाहगार है। ये तो कबूल करिए कम से कम। तेजस्वी यादव तो कहते हैं, एक बार उन्होंने मन से हुए कहा कि जो पुरानी बातें हैं उसको भूल जाइए, हम A to Z की बात करते हैं, पुराना दौर खत्म करेंगे, नया चीज लाएंगे, रोजगार पे बात होगी, शिक्षा पे बात होगी। अच्छा, तो किसको किसको टिकट ही दिए हैं? मैंने राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं मिलता है इनको मुंगेर में, राजनीतिक कार्यकर्ता इनको वैशाली में नहीं मिलता है। एक दो उदाहरण है। इस टाइप के लोगों को टिकट देना, उसका यही दानापुर में किसको जिताया है? तो मैंने वो क्या है, वो दलित को मंदिर में प्रवेश कराने वाले हैं। मैंने जिस टाइप के एलिमेंट कोई प्रमोट करते हैं राजनीति में, उससे तो जंगल राज ही आने वाला है। ये तो राजनीति में जंगल राज लाने वाला है। ये ऐसे युवराज हैं जो राजनीति में भी जंगल राज ला देंगे।
अच्छा, जब आप इनके साथ में थे तो उनको समझाते नहीं थे? उस आप लोग भी तो साथ में रहे हैं कुछ समय तक। मैं उस सवाल पर भी कोई समझौता कभी नहीं किया हूँ। याद करिए, शहाबुद्दीन जब जेल से निकला था तो मैं पहला आदमी था प्रतिकार किया था। जब उस स्थिति ने कहा था परिस्थिति जन्य मुख्यमंत्री, हमने कहा कि आपका जगह दूसरा जगह है। राजवल्लभ यादव जब लालू जी से मिलने के लिए गया था तो मैं पहला आदमी प्रतिकार किया था। कल कि खबरदार, गवर्नेंस को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। हम लोग कभी समझौता नहीं किया ऐसे सवालों पर। गुंडा, बदमाश, मवाली ये किसी जाति धर्म का नहीं होता है। अपने माँ बाप का नहीं हुआ तो हमारा कहाँ से हो जाएगा। तेजस्वी यादव अभी ये कह रहे हैं, मंच साझा कर रहे हैं, बड़ी भीड़ जुट रही है और भीड़ से वो कह रहे हैं कि सरकार न शिक्षा पे बात करती है, न बेरोजगारी पे बात करती है, न पलायन पे बात करती है। इन सब तमाम कैसे नहीं बात करते हैं भाई। आप बताएंगे। शिक्षा पर हम नहीं बात करेंगे तो वो बात करेंगे। हम उनको 17 महीना का नौकरी दिए और वो नौकरी देने की बात कर रहे हैं। मैंने गांव में कहावत है, हमरे बिलैया हमरे से म्याऊं। मैंने हम ही इनको नौकरी दिए 17 महीना और वो लायक हुए नहीं तो इनको हटा दिए। भाई शिक्षकों की नियुक्ति देश भर में कहाँ इतना हुआ है। जरा आंकड़ा निकाल ले, पढ़ाई लिखाई से तो कोई रिश्ता है नहीं। ये तेजस्वी यादव कहते हैं। कैसे ले रहे हैं आप। तो आज लालू जी की पार्टी है तो सिंबल कौन बांट रहे हैं। लालू यादव बांट रहे हैं। तो लालू जी ने गार्जियन हुए, पार्टी के अध्यक्ष हुए, तो इस सरकार के गार्जियन कौन थे, नीतीश कुमार। तो आप कैसे जस ले रहे हैं भाई। अच्छा 17 महीना क्यों, अब 20 महीना वो क्या कर रहे थे, तबला मृदंग बजा रहे थे। भाई ये तो एकदम बचकाना हरकत है। और राजनीति में गंभीरता रहनी चाहिए। और शिक्षा पर बहस करिएगा, स्वास्थ्य पर किस सवाल पर बहस करना है जरा बतावे। वो तो कहते हैं कि बेरोजगारी पे कोई बात ही नहीं करता है। रोजगार पर ही मैं बात कर रहा हूँ। मैं पूछता हूँ कि बीपीएससी का 5 साल का परीक्षा माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में किसने रोक के रखा था। कितना बीपीएससी का चेयरमैन जेल जाता था, विद्यालय सेवा बोर्ड का चेयरमैन जेल जाता था, सारे ट्रेनिंग स्कूल शिक्षकों के आपने बंद कर दिए थे। बीएड कॉलेज को पटना यूनिवर्सिटी में चलता था, क्या हालात बना के रखा था। जीएनएम इंस्टीट्यूट, पॉलिटेक्निक, 10 रुपया में इंजीनियरिंग की पढ़ाई होता है कहीं देश में सुने हैं। ये तो बिहार है, केवल 38 जिला में इंजीनियरिंग की पढ़ाई हम करवा रहे हैं। यही प्रवचन दे रहे हैं कि नहीं पढ़ाई हो में नहीं। क्या होता है पलायन, किसको कहते हैं। जो लोग यहाँ से बाहर बिहार से काम तो अमेरिका चला गया तब वो पलायन नहीं है। मैंने बड़े लोग के लिए सब माफ है। क्या तर्क है भाई। काम करने के लिए कोई भी इस हिंदुस्तान का नागरिक कहीं भी जा सकता है। यहाँ गुजरात के लोग नहीं रहते हैं, महाराष्ट्र के लोग नहीं रहते हैं, तो पलायन है। अरे पलायन तो उसको कहा जाएगा ना कि 2 जून की रोटी के लिए कोई कहीं चला जाए। अब यूपीएससी की नौकरी करेगा और उसका केरला कैडर मिलेगा तो पलायन हो गया। तो ये सबको कौन समझावे, ये 8वां 9वां वाला को कौन समझा सकता है। अच्छा, एक चीज़ हमको ये समझाइए कि तेजस्वी यादव ये भी कहते हैं कि बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता था जब वो सत्ता से बाहर आए, जब वो सत्ता में तो ऐसा कुछ नहीं होता था नीतीश कुमार के जब साथ में। तो आज ही मीडिया में देखे है ना, डीजीपी जो बिहार के थे सिंघल, उनको आर्थिक अपराध इकाई गई पूछताछ करने के लिए। यह है नीतीश कुमार। डीजीपी कौन मिश्रा थे, उनकी संपत्ति जब्त हुई है, याद रखिए सब। अरे भाई इस ढंग की घटना विभिन्न राज्यों में होती है, लेकिन हम मुकम्मल कार्रवाई करते हैं, हम छिपाते नहीं हैं, तथ्यों को रखते नहीं हैं कि छिपा करके। और नौजवानों का कोई हक मारी करेगा, वो परेशान हो जाएंगे एग्जाम में, और उनका कोई पेपर लीक कर देगा तो कार्रवाई किसे नहीं करेंगे। कार्रवाई होती है। हम तो पूछ रहे हैं कि 118 नरसंहार पर कार्रवाई क्या किए थे, जरा बतावे। श्वेत पत्र जारी करे आरजेडी। तो मतलब ये अभी अचानक से ये मुद्दा कहाँ से 118 नरसंहार का आ गया। इसलिए मुद्दा हम देख रहे थे कि तरह तरह का व्यंजन राजनीति में उम्मीदवार बन गया। हाँ, तो हमको लगा कि जरा इनको आईना दिखा दें। अभी तो शुरुआत किए हैं, अभी तो इनका चेहरा बदरंग कर देंगे पूरे चुनावी अभियान में। क्या क्या और आगे आप पोल खोलने वाले हैं, क्या क्या जनता के बीच में मैसेज लेके जाएंगे। फिरौती के लिए अपहरण इनका यूएसपी था। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। हाँ, तो ऐसे ही थोड़े बोल रहे हैं, हमको मानहानि से डर रहे हैं क्या इसके। प्रूफ है आपके पास। सब है, बिना कागज के नीरज कुमार बोलता नहीं है कभी। 5243 फिरौती के लिए अपहरण हुआ था। आज
पुलिस केस रजिस्टर्ड है। कौन भाई का लाल है जो आज नीतीश कुमार जी के राज में इस सब कर देगा? संभव है? और आज स्थिति बदल गई। शिक्षा के क्षेत्र में चरवाहा विद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज में अंतर समझा देंगे, नहीं समझ में आ रहा होगा तब। पहलवान विद्यालय लोग खोलते थे, उसका भी नज़ारा इनको दिखाएंगे कि कितना पहलवान को हम नौकरी दिए। आई पहलवान विद्यालय चला के क्या करता था सब, उसके नाम पर भी गड़काई नमा करता था, क्या क्या करता था। सड़कों का जाल हमने बिछा दिया। आज रोड जाम हो जाए और गूगल पर मैप डाल दीजिए आप, मेन सड़क जाम रहेगा तो आप लिंक सड़क से गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, आप सड़क की बात कर रहे हैं, चुनाव यात्रा मैं भी कवर कर रहा हूं जगह। एक सड़क मुझे दिखा है, शायद आपको जानकारी में होगा कि नहीं, बाकी जगह की मैं नहीं बात कर रहा हूं। वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है जमुई का, लक्ष्मीपुर वो जगह का नाम है। और वो तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर का ऐसा सड़क है जिसको उदाहरण के तौर पे ये कहा जा सकता है कि लालू यादव के काल में जो एक सड़क बिहार में था, उस तरह का सड़क है। उसका क्यों नहीं कोई अभी तक कोई निवारण हो पाया? अब मैं स्पष्ट रूप से जानता नहीं हूँ, या तो आरडब्ल्यूडी से उस सड़क को पीडब्ल्यूडी में कन्वर्ट किया हो गया होगा, एक कारण यह हो सकता है। दूसरा कारण यह होगा कि निविदा हो गई होगी, कार्यारंभ नहीं हुआ होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई हो। अब हो सकता है आरडब्ल्यूडी का रोड बहुत सारा पीडब्ल्यूडी में ट्रांसफर हुआ है, तो वैसे रोड में थोड़ा समय लग जाता है, उसकी औपचारिकताएं पूरी करने में थोड़ा समय लगता है। अरे छोड़िए नहीं सब बात, भाई मेरीन ड्राइव बताइए ना, मुंबई जाता था देखने के लिए सब मेरीन ड्राइव, अब यही मेरीन ड्राइव मिलता है सब। तो विकास की परिभाषा, तारामंडल, एक सेकंड रोकेंगे हम। विकास की परिभाषा क्या मरीन ड्राइव ही है बिहार के लिए? तो मेरीन ड्राइव नहीं है विकास की परिभाषा, एक ही है। तारामंडल नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय नहीं है, कितने लोग जाते हैं? बापू सभागार, क्या बात कर रहे हैं? चांद ईद का दिन था, कल जाके पता लगाइएगा, वेटिंग लिस्ट में टिकट था। ये बनने के बाद जो तारामंडल जर्मन टेक्नोलॉजी से बना है और देश में इसका स्थान हो गया है। साइंस सिटी भी बनने वाला है। हाँ, साइंस सिटी तो अलग है। कल का दिन ईद उल फितर था, चांद का महत्व था, कल वेटिंग लिस्ट चल रहा था, वहाँ टिकट नहीं मिल रहा था लोगों को। यह स्थिति तारामंडल की है। तो ये सारी चीजों से बिहार की तस्वीर बदलती है। भाई अगर सड़क आपने बना दिया तो किसानों को इसका लाभ नहीं मिलता है, बिजली पहुंचा दिया, अब कहीं ललटेन मिलता है? तो राजद के जो लोग वोटर हैं उनसे हम अनुरोध कर रहे हैं कि आप वोट डालिए लालटेन छाप पर, कोई आपत्ति हमारी नहीं है, लेकिन अपने घर का बिजली कटवा लीजिए। ये नीतीश कुमार का बिजली है कि दिया हुआ बिजली है, अब बिजली कटवा लीजिएगा ना तो घर में बाल बच्चा पत्नी है, ये लोग का इलाज कर देगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, अब चुनाव पे आते हैं। क्या लग रहा है जीत को लेकर के बिहार में पिछले बार का जो रिकॉर्ड है, बार बार एनडीए गठबंधन ये कह रहा है कि पिछले बार के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। आप लोग ग्राउंड पे हैं, जनता का क्या मिजाज है, जनता क्या चाह रही है? देखिए, जनता तेजस्वी यादव और लालूवाद की विचारधारा को मानने को तैयार नहीं है, और इन लोगों का जो कारनामा रहा है, जिसे रामायण को अपमानित करना, तरह तरह का आपत्तिजनक टिप्पणी करना, तथा कथित क्रांतिकारी बनना, और लोगों को इस बात का भरोसा है, उम्मीद भी, अगर नाराजगी हमसे है तो उम्मीद भी हम ही से है, इनसे कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता है। चूंकि बापहि पूत परापत घोड़ा नहीं है कुछ तो थोड़म थोड़ा, तो तब इन पर रोजगार के मामले में विश्वास करेगा ना, जब महुआ बाग का जमीन आप दान में दे दीजिए, अति पिछड़ा दलित जिसका लिया है अपने जमीन, वो कम से कम दे देते, उसको लौटा देते, तब समझता कि तेजस्वी यादव नए स्वरूप में है। लेकिन सब कुछ आप रखिएगा, दिल्ली में फार्म हाउस आपको है, पटना के सबसे बड़ा जमींदार आप हैं, और ऐसी स्थिति में आप प्रवचन राजनीति का दे रहे हैं, तो यह दुखद पक्ष है। लालू यादव भी 17 तारीख से जनसभा करने जा रहे हैं। तो लालू जी का तो हम लोग वेटे कर रहे हैं कि लालू जी निकले, काहे नहीं, उनको तो घूमना ही चाहिए। लालू जी का घूमना एकदम जरूरी है, और उनको जो माननीय न्यायालय का उनका भी हम फैसला निकाल के रखे हुए हैं, जो बेल लिए हैं ना, क्या क्या प्ली लिए थे वहाँ, वो सब दिखाएंगे आईना कि देखिए जेल से निकलने के लिए कौन कौन नाटक ही किए हैं। लालू प्रसाद जी निकलेंगे तो और अच्छा रहेगा ना, प्रचार करेंगे तो ललटेन का, तो हम लोग के लिए तो और रास्ता प्रशस्त होगा।
वो निकलेंगे, वो निकले कि बस समझिए और काम चकाचक हम लोग का है। तो चलिए, आपने सुना, इन्होंने कहा कि लालू यादव का हम इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही वो जनसभा को संबोधित करेंगे ये उनके लिए बढ़त, यानी कि जदयू के लिए और एनडीए गठबंधन के लिए बढ़त साबित होगा। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव से जुड़े और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।